Today we will talk about linear regression analysis. Correlation के बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो regression है, where we predict the value of a variable based on the value of another variable. तो जिस वेरिएबल को हम predict करना चाह रहे होते हैं वो डिपेंडेंट या आउटकम वेरिएबल कहलाता है, और जिसको हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंट या प्रेडिक्टर वेरिएबल कहलाता है। अच्छा, रिग्रेशन एनालिसिस की कुछ बेसिक असम्पशन हैं, हर एनालिसिस की कुछ बेसिक असम्पशंस हैं जिनको हमें पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो सारी असम्पशंस फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं हो रही। सो लाइकवाइज रिग्रेशन एनालिसिस के जो असम्पशंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी कि वो इंटरवल और रेशियो स्केल पर बेस्ड हो। सेकेंड ये है कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप हो, या आप लिनियरिटी टेस्ट से या स्कैटर प्लॉट के थ्रू चेक कर सकते हैं। थर्ड ये है कि आपके डेटा में कोई भी सिग्निफिकेंट आउटलायर ना हो। नेक्स्ट, यू शुड हैव इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। इस असम्पशन को आप डर्बन वाटसन टेस्ट से चेक कर सकते हैं। And next is that your data needs to show homoscedasticity. So homoscedasticity basically means that the variance of the dependent variable should be same for all the data. Lastly, you should also check that the residuals are approximately normally distributed. तो ये कुछ बेसिक assumptions हैं जिनको हम इनिशियली चेक करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर एनालिसिस। तो उसके लिए जो है हमारे पास यहाँ पर एक डेटा मौजूद है। आपने जिस भी टॉपिक पर डेटा लिया है आपने उसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि SPSS में एंटर कर लिया हुआ है, आपने रिजल्ट्स अपने कंप्यूट कर लिए हुए हैं, टोटल स्कोर आपके पास मौजूद है। यहाँ मैं अज्यूम ये कर रही थी कि एकेडमिक सपोर्ट जो है, परसीव एकेडमिक सपोर्ट का क्या रोल है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में। सो अगर आपकी एकेडमिक सपोर्ट अच्छी होगी तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो यहाँ मेरे पास डेटा मौजूद है जो मैंने उनके स्केल्स के थ्रू लिया था, कैलकुलेट किया था। सो यू कैन सी ओवर है, मैंने इनको कंप्यूट कर लिया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एनालिसिस कि अब हमने इनको SPSS में कैसे रन करना है। सो जस्ट लुक ओवर हेयर इज़ द एनालाइज पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपने रिग्रेशन और यहाँ से आपने लीनियर पर जाना है। डिपेंडेंट वेरिएबल के आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर SPSS में हमारे पास लिमिटेशन ये है कि वो हमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल देगा। अगर आपके एक से ज़्यादा है तो फिर उसके लिए आप या तो कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे या आपको सेपरेटली रन करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि एकेडमिक सपोर्ट से हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस है। मैं एकेडमिक परफॉर्मेंस को यहाँ डिपेंडेंट के ब्लॉक में ऐड कर रही हूँ और एकेडमिक सपोर्ट को मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट के ब्लॉक में ऐड कर रही हूँ एंड ओके कर देंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास हमारी मॉडल समरी आ गई है। अच्छा जी, पहला जो है टेबल हमें ये ओवरऑल मॉडल समरी को शो कर रहा है। यहाँ एक दो जो इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले ये R वैल्यू है, तो R वैल्यू बेसिकली कोरिलेशन को शो करे, सिंपल कोरिलेशन को शो कर रही है। नेक्स्ट जो है वो R² की वैल्यू है जो हमें यहाँ ये शो कर रही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी वेरिएशन आई है। नेक्स्ट टेबल इज़ एनोवा टेबल। ये टेबल हमें बताएगा कि रिग्रेशन मॉडल ने डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना प्रेडिक्ट किया है, अच्छा प्रेडिक्ट किया है कि नहीं किया है। सो यहाँ पर आप इसके सिग्निफिकेंस की वैल्यू को देखेंगे और आप देख सकते हैं कि जो हमारी सिग्निफिकेंस की वैल्यू है, ओवरऑल जो रिग्रेशन मॉडल हमारा है वो सिग्निफिकेंट है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अगर सिग्निफिकेंट या P वैल्यू जो है वो हमारी अल्फ़ा लेवल 0.05 से लेस देन हो तो हम कहते हैं वो सिग्निफिकेंट है। सो इट इज़ लेस देन 0.001, सो इट्स हाईली सिग्निफिकेंट। ओवरऑल एनोवा मॉडल जो है हमारा वो सिग्निफिकेंट है। सो वी कैन सी दैट ओवरऑल रिग्रेशन मॉडल सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्टेड द आउटकम वेरिएबल। नेक्स्ट जो हमारा कोफिशिएंट का टेबल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेबल हमें शो करेगा कि हमारे जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसने डिपेंडेंट वेरिएबल को सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट किया है कि नहीं किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकेडमिक सपोर्ट जो है उसने सिग्निफिकेंटली एकेडमिक परफॉर्मेंस को
प्रिडिक्ट किया है बिकॉज द वैल्यू इज़ 0.000, इट्स मीन इट्स लेस देन 0.001 विच इज़ हाईली सिग्निफिकेंट। तो अब ये पॉजिटिवली प्रिडिक्ट किया है, ये नेगेटिवली प्रिडिक्ट किया है, ये आप टी की वैल्यू से देख सकते हैं कि टी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो इट्स पॉजिटिव, इट्स मीन कि आपकी जो एकेडमिक सपोर्ट है वो ज़्यादा होगी तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। इसके अलावा इस टेबल में कुछ और जो वैल्यूज़ दी गई हुई हैं हम उनको भी देख लेते हैं। मैं आपको उनको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ जिनको आपने रिपोर्ट करना होता है। सो हेयर इज़ द अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट्स, हेयर इज़ द स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट। अनस्टैंडर्डाइज में हमारे पास यहाँ पर बी वैल्यू है और स्टैंडर्ड एरर है। अनस्टैंडर्डाइज बीटा या बी जो है ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड एरर है जो कि विच इज़ वेरी सिमिलर टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। और उससे नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्डाइज बीटा है एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो फोर्थ सिंपल इज़ द टी स्टैटिस्टिक्स, so which is test statistics calculated for individual predictor variable। और लास्ट पर पी वैल्यू है जो कि हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हुए हैं, जो कि सिग्निफिकेंस को शो करती है। इसे सिग्निफिकेंस टू टेल की वैल्यू भी कहते हैं, इसे पी वैल्यू भी लिखते हैं सिंबल में जब हमने लिखना हो। तो ये हमें बताती है कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट किया है कि नहीं किया। यहाँ पर हमारा हाइपोथेसिस अप्रूव हो गया है कि परसीव एकेडमिक सपोर्ट ने पॉजिटिवली प्रेडिक्ट किया है एकेडमिक परफॉर्मेंस को। तो जब आप इसको एपीए के अकॉर्डिंग जब टेबल बनाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो आपको इसके लिए ये सारी वैल्यूज चाहिए। बी वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर, बीटा, टी की वैल्यू रिपोर्ट करेंगे और सिग्निफिकेंट टू टेल की वैल्यू को आप रिपोर्ट करेंगे।